स्कूल कॉलेजेस बंद है, शराब के ठेके खुले हुए हैं, रैलियां चल रही है, लेकिन क्लासेस ऑफलाइन चल रही है। इसको आप शिक्षक होने के नाते किस नजरिए से देखते हो? विकी भाई, सबसे पहली चीज ये है कि एटलीस्ट सरकार से एक बार पूछ लिया जाए कि कोरोना कितने टाइप का होता है और कौन कौन सी जगह कोरोना नहीं आएगा। सबसे पहली चीज अगर देखी जाए, लोगों को अगर कोरोना से बचना है तो आस पड़ोस में ये चेक कर लो कि रैली कहाँ हो रही है, वहां शायद कोरोना नहीं आता। लेकिन जो देश में सबसे सेफ जगह होती है, स्कूल कॉलेज, वहां पर कोरोना सबसे पहले घुसता है। सो दिस इज टू मच। बस मुद्दा थोड़ा हॉट है, जिस प्रकार का माहौल आज हमें देखने को मिल रहा है। मैंने कहा भाई रिसेप्शन का जॉब कर लोगे? उसने कहा जी इंग्लिश तो नहीं बोलनी आती। फिर मैंने पूछा भाई ऑफिस बॉय बन जाओगे? बोले नहीं जी। मैंने कहा भाई साफ सफाई कर लोगे? बोला नहीं जी। मैं कहा भाई वॉशिंग का काम आता है, वॉशिंग कर लोगे? बोले नहीं जी। मैंने कहा भाई रिपेयरिंग का काम आता है, एसी रिपेयर कर लोगे? नहीं सर। बाइक रिपेयर कर लोगे? नहीं सर। मैं कहा ड्राइविंग कर लोगे? नहीं सर, बीए कर रखी है, नहीं करूँगा। मैं कहा बेटा गार्डनिंग कर लोगे? बोले नहीं सर। मैं कहा प्रेस वगैरह ठीक कर लोगे? नहीं सर। इस्त्री वगैरह कर लोगे? नहीं सर। मैं कहा फिर करेगा क्या? उसने फिर मुझसे बोला सर बीए कर रखी है। जो हरियाणा पूरे इंडिया में नंबर 1 है बेरोजगारी के मामले में। कोई कहता है कि 15 लाख मिलेंगे, कोई कहता है कि 6,000 रुपये महीना मिलेगा। क्यों? आर वी बेगर्स? जी नहीं, हम लोगों को खाना कमाना आता है। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आपके सामने नई नई सक्सेस को मिलवाते रहेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। इंग्लिश के फील्ड में बहुत नाम कमाया है, सुपर 30 बैच लेते हैं, ऑल ओवर हरियाणा में बेस्ट टीचर माने जाते हैं। नाम है राजेश रेशामिया। तो सर सबसे पहले यहाँ बच्चा बड़ा हुआ, जब उसको प्यास लगी तो उसने क्या बोला? मानी 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 पानी पानी पानी, मम्मी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। वहाँ बच्चे ने क्या बोला? वाटर 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 वाटर, मॉम आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई वांट टू हैव वाटर। हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विकी भाई थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल का मैं हार्दिक धन्यवाद पे करता हूँ, जो एक छोटे से शख्स से मुलाकात की, और तमाम साथी जो अभी देख रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। तो सर बात तो हमारी होती रहेगी, थोड़ा सा ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे दो ताकि पता लग सके आपके बारे में। आप कहाँ से हो, क्या नाम है, किस डिस्ट्रिक्ट से हो? विकी भाई नाम की अगर मैं बात करूं तो राजेश रेशामिया मेरा नाम है और मदीना गांव का मैं रहने वाला हूं। और एक शुरुआत जो हुई थी, अब वो 8वीं क्लास में ही मन बन गया था कि मुझे लैंग्वेज ट्रेनर बनना है। क्योंकि देखिएगा, आपको अच्छा या बुरा बनाने में जो एक शिक्षक होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तो हमारे टीचर्स का उस टाइम पर जो बिहेवियर हुआ करता टीचर्स का, उसको देखते हुए माइंड में एक चीज़ आई थी कि अब मैं जब टीचर बनूंगा तो बच्चा मुझसे डरेगा नहीं। क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप एक छोटे से बच्चे को डांट भी देते हो तो FIR की नौबत आ जाती है। लेकिन एक वो हमारा टाइम था जहाँ टीचर्स लोग पीटते नहीं थे, वो कूटते थे। और अगर गलती से घर वालों को ये पता लग गया कि स्कूल में पिटाई हुई है तो घर पिटाई होती थी, वो अलग होती थी। तो माइंड में आया कि जैसे हम लोग अपने टीचर से डरा करते कि हम अगर टीचर बनेंगे तो बच्चा हमसे डरेगा नहीं। हालांकि देखिएगा, आज जिस भी मुकाम पर हैं, हमारे टीचर्स की ही देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। अपना अपना तरीका होता है और एक टाइम भी होता है, वो टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ और है। सर हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ तक चली? विकी भाई देखिएगा, आपने सही बोला, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर तो हर किसी का सपना होता है। जब पहली बार मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू वांट बी इन योर लाइफ, तो मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था कि आज मुझे मेरे माँ बाप के नाम की वजह से जाना जाता है। उस दिन के लिए मेहनत करनी है जिस दिन मेरे माँ बाप को मेरे नाम से जाना जाएगा। और आप लोगों की दुआएं हैं, टीचर्स का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की दया है कि आज एज अ लैंग्वेज ट्रेनर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और ऑल ओवर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के टॉप मोस्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश का प्रोजेक्ट हम लोग चलाते हैं जी, स्पोकन इंग्लिश का। तो सर आपने पढ़ाना कब स्टार्ट किया, कितने सालों से आप पढ़ा रहे हो? विकी भाई अगर बात की जाए तो पढ़ाते हुए करीब करीब मुझे 17 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। और व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड तो ट्यूशन्स वगैरह देना शुरू कर दिया था। और 10th के बाद मैं चला गया था एक अच्छे रैपिड स्कूल में, वो मेरा पहला स्कूल था।
और अभी तक लगभग 200 स्कूल्स के साथ में हम लोग अपना इंग्लिश का प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, कोई और आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। अपने अंदर का ये जो मेरिट है, गुण है, ये आपको पहचानना है। और इस चीज़ में लोग आपको शिक्षा दे सकते हैं कि डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, लेकिन जो आपका पैशन है उसको फॉलो करिए और अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लीजिए। सर, अगर हम आज के यूथ की बात करें तो हर बच्चा ये चाहता है मेरे पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो। लेकिन जब आप पढ़ते थे उस एज में आपकी क्या सोच थी, क्या विचार थे? आपके मन में ये नहीं आया कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, एक लव वाली लाइफ जीने का? विकी भाई देखिएगा, सबसे पहले तो लाइनें तो पता नहीं किसकी हैं, लेकिन अच्छी लाइनें हैं कि माँ बाप के पैसे पर घमंड क्या करना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है कि पैसा आपका हो और घमंड माँ बाप करे। तो एक खुददारी जो पिताजी से ही मिली है मुझे। फादर साहब ने एक छोटे सी नौकरी से शुरुआत करी थी और हम दोनों भाई बहनों को बड़ा खूब पढ़ाया, काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और शायद कोई भी एक ऐसी एक भी चीज़ मुझे याद नहीं आती जिसके मैंने डिमांड करी और वो पूरी ना हुई हो। लेकिन मेरे माइंड में आया कि अगर बच्चे को बगैर समय आए आप पहले ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देते हो, बच्चे को चीज़ों की कीमत का पता नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस वो खुद नहीं कमाता। आप बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करिए और जो सपने उसने देखे हैं उसे खुद पूरा करने दीजिए। इससे चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में उनको पता चलेगा और लाइफ जी कैसे जाती है, क्योंकि पैसा खर्च करने का मज़ा तभी आता है जब वो खुद का कमाया हो। बिल्कुल। तो बच्चे को डिसाइड करने दीजिए और हाँ, उसकी हेल्प करिए, उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए और हर तरीके से सपोर्ट करिए। अड़ोसी पड़ोसी को देखकर कि उसका बच्चा इतने महंगे स्कूल में जाता है, उसका बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा भी ये करेगा, जी नहीं। यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल। सर, आपके मन में उस समय क्या विचार थे? क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि अच्छा घर हो, अच्छी कोठी, बंगला हो, गाड़ी हो। आपके क्या विचार थे? किस प्रकार की लाइफ आप जीना पसंद करते हो? देखो, आप चाहे 5 लाख रुपए कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, 3 लाख रुपए कमाओ, इट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन शाम का खाना अगर अपनी फैमिली के साथ आप बैठकर खा पाते हो तो आपसे खुश नसीब कोई नहीं है। देखिएगा, चाहे पनीर खाइए और कोई अच्छी अच्छी डिशेस खाइए, पेट रोटी से भरेगा। बिल्कुल। और जब तक वो रोटी माँ के हाथ की बनी ना हो, आपके पास अच्छे अच्छे सोफ़ा सेट्स हो सकते हैं, अच्छा बेड हो सकता है, लेकिन ज़मीन पर बैठकर खाने का जो मज़ा है वो बेड पर नहीं। हाँ जी। आप कितने ही मॉडर्न बनिएगा, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े रहिएगा। और एक एग्जाम्पल सेट करना होता है अपने फैमिली में, ये परिवार से शुरू होता है। पहले अपनी फैमिली में आपको ये एग्जाम्पल सेट करना है, उसके बाद ये सोसाइटी में जाएगा, समाज में जाएगा। तो कितनी ही आपकी इनकम है या कैसी ही लाइफ आप जीते हैं, ज़मीन से जुड़े रहिए। तो माँ बाप ने भी यही सिखाया है कि कुछ भी करो, लेकिन जो आपकी सभ्यता संस्कृति है उससे जुड़े रहिए। आज भी मेरी जो फेवरेट लैंग्वेज है वो संस्कृत है। हाँ। तो सर, आपने एजुकेशन कहाँ तक की है? इंग्लिश स्पीकिंग क्या कोई कोर्स करना पड़ता है, या फिर इंग्लिश स्पीकर अच्छा बनने के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है? विकी भाई देखिएगा, एक छोटी सी बात है कि अगर आप लोग लखपति बनना चाहते हैं तो लखपति बनने का फॉर्मूला कोई करोड़पति ही देगा। अगर 1000पति के पास वो फॉर्मूला होता, वो खुद ही लखपति होता। हाँ जी। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इंग्लिश ऑनर्स MA BEd हूँ मैं, और अभी फर्दर पढ़ाई मेरी चल रही है। तो व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मुझे कहीं ना कहीं से हर बच्चे को अपना पता होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो इट वाज 8th स्टैंडर्ड जब माँ ने मुझसे पूछा कि भाई क्या करना है आगे, देन आई सेड कि माँ मैं टीचर बनूंगा। तो उसी दौरान से ये था कि माइंड में आ गया था कि मुझे टीचर बनना है। बिल्कुल। और देखिएगा, कई बार वो पुराने वाला टाइम होता था कि भाई जहाँ बच्चों को पीटा नहीं जाता था, टीचर्स लोग काटते थे। और अगर गलती से घर पर ये बता दिया कि पिटाई हुई है स्कूल में, तो घर वाले पीटते थे, वो अलग। बिल्कुल। आज मतलब स्कूल से ज़्यादा डबल पिटाई घर पे हो जाती है। एग्जैक्टली, आज के हालात हैं बिल्कुल अलग हैं। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में कुछ इस तरीके से भेजते हैं जैसे वो बॉर्डर पर भेज रहे हैं, राइट। एक हमारा टाइम था
गली मोहल्ले के कोई बड़े अंकल होते थे, अगर स्कूल जाते हुए बच्चा रो रहा है तो वो भी एक दो चिपका देते थे और वो बोला करते थे स्कूल जाते हुए रो रहा है। तो वो एक टाइम था, ये एक अलग टाइम है ना। तो सर, बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? किस तरीके से एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं हम? क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हर फैमिली तो अलाउड नहीं कर सकती। जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने के लिए वो फीस देने में असमर्थ रहते हैं। कैसे बने? विकी भाई, एक अपनी प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ जी। राइट। कोई भी काम करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें हैं जो ये दावा करती हैं कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आएगी, या ये कोर्स करिए, या हमारी इतनी किताब पढ़िएगा। देखिएगा, अगर आप लोग तैरना चाहते हैं या तैरना सीखना चाहते हैं, यहाँ बोर्ड पर मैं छाप दूँ वाटर और एक बॉडी छाप दूँ और मैं कहूँ कि भैया आपने हाथों से पानी पीछे धकेलना है, बॉडी को आगे धकेलना है, आपको तैरना आ जाएगा। कम ऑन, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। अगर आपको बोलना सीखना है तो बोलने के लिए बोलना ही ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने से तो आपको पढ़ना आएगा, किसी को बोलता हुआ सुनोगे तो आपको सुनना आएगा। अगर आपको बोलना सीखना है तो इसके लिए मस्ट है कि आपको बोलना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा विकी भाई, जब मैं कहीं भी डेमो देता हूँ या कहीं भी अपना पहला सेशन देता हूँ, वहाँ बच्चों को मैं बोल देता हूँ कि इंग्लिश की वजह से मेरे घर में चूल्हा जलता है, मेरा पेट पलता है, इसीलिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ। लेकिन जो मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, उससे हमें जुड़े रहना चाहिए। इतनी सारी लैंग्वेजेस हम लोगों ने सीखी, एक और सीख लो, इंग्लिश। और कई लोग कहते हैं कि आपको ग्रामर आनी ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। इट इज़ नॉट सो। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोता है, उसको प्यास लगती है, तो उसकी माँ जो होती है वो क्या बोलती है? मेरा लल्ला मानी मेगा मानी ले मानी, वो उसको पानी पिला देती है। इंग्लैंड में जब एक बच्चा जन्म लेता है, पहली बात तो उसकी माँ नहीं होती, उसकी मॉम होती है। वो क्या बोलते हैं? माई चाइल्ड फीलिंग थर्स्टी, डू यू वांट हैव वाटर, हैव इट, और उसने उसको पानी पिला दिया। यहाँ बच्चा बड़ा हुआ, जब उसको प्यास लगी तो उसने क्या बोला? मानी 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 मानी, पानी पानी पानी, मम्मी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। वहाँ बच्चे ने क्या बोला? ओटर 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 वाटर वाटर वाटर, मॉम आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई वांट टू हैव वाटर। ना तो यहाँ माँ ने ये बताया कि ये एक वचन है, बहुवचन है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, ना ही वहाँ बताया ये सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, क्या है इसमें। बच्चे ने पानी भी यहाँ मांग लिया था और बच्चे ने वहाँ भी पानी मांग लिया है। तो ग्रामर हम लोग स्कूल जाकर सीखते हैं, उससे पहले तो बोलना आ गया था। तो बोलने के लिए ग्रामर सीखना इट इज़ नॉट अ मस्ट। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं देन इट इज़ अ मस्ट कि आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो। तो बेसिकली बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। जो भी स्कूल काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और स्कूल आपको नॉलेज देते हैं, लेकिन वो नॉलेज बच्चे के दिमाग में होती है। उस नॉलेज को जब ऑन टू देयर टंग्स लाना होता है तो ये बोलना बोलने से आएगा, इसलिए बुलवाने की स्पेशल प्रैक्टिस होती है। सर, कुछ ट्रिक्स बताए हमारी ऑडियंस को जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आपको भी पता सर, पुअर फैमिली इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे इंग्लिश का कोर्स आसानी से आ जाए। कुछ मैंने बहुत सी किताबें देखी है, बहुत से इंस्टीट्यूट देखे हैं, कहते हैं मात्र 30 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, परफेक्ट बने। मात्र 60 घंटों में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, परफेक्ट बने। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में परफेक्ट बन सकता है? एक अच्छा स्पीकर कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल, देखिएगा, कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बोलते हैं कि 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखिए या 60 आवर्स में आपको इंग्लिश बोलना आएगी। नर्सरी टू पीएचडी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, जैसे मैथ्स के अंदर कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ऑल द सेम इंग्लिश में भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं। विल और कैन को छोड़कर नर्सरी टू पीएचडी पूरी इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 5 फॉर्मूले होते हैं। इन 5 फॉर्मूलों के ऊपर ही आपके फर्दर फॉर्मूले बनते जाते हैं। तो जो ये कहते हैं कि 6 महीने में 3 महीने में इंग्लिश आएगी, इट इज़ नॉट सो। मात्र 16 क्लासेस विद गारंटी। अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो पैसा वापस, यू नो। क्या बात है। एक बार सर अपने इंस्टीट्यूट का नाम और बता दो। इंग्लिश जोन हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है और काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग इंग्लिश जोन चला रहे हैं। ऑल ओवर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के टॉप मोस्ट स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ में इंग्लिश के प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं जी। हाँ जी। मुद्दा थोड़ा हॉट है। जिस प्रकार का माहौल आज हमें देखने को मिल रहा है, लगातार आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, जनता जनार्दन भी देख रही है, लेकिन
स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ बंद है, शराब के ठेके खुल रहे हैं, रैलियाँ हो रही है, क्यों? किस नज़र से आप देखते हो? विकी भाई, सबसे पहले तो मुद्दे हॉट होते हैं तभी टीचर्स के पास ये क्वेश्चंस पहुंचते हैं। हाँ जी। अगर आप एक वकील के पास जाओगे तो वकील सलाह देने का पैसा लेगा। आप एक डॉक्टर के पास जाओगे तो सलाह देने की फीस लेगा। एक टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास आप जाते हो एक क्वेश्चन पूछने के लिए, हाथ पकड़कर बैठा लेगा, साथ में 10 और बताएगा, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिएगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बोली जाती है, कई बार बोला जाता है कि ये वाली पार्टी इसकी राजनीति कर रही है, ये वाली पार्टी इसकी राजनीति कर रही है। इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, हमारे लिए प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ पैशन। लेकिन जो लोग धर्म को लेकर के चलते हैं कि धर्म ये कहता है, धर्म वो कहता है, और धर्म का जो झंडा है उठाकर वो लोग चलते हैं, जो रियलिटी में एक धर्म होता है, गृहस्थ धर्म। जिन लोगों को गृहस्थ धर्म का नहीं पता, वो लोग धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। वेल, दिस इज़ टू मच। सब कुछ बंद पड़ा है, लेकिन शराब के ठेके खुले हैं, रैलियां आपकी चलती हैं, और भी सारी चीज़ें खुली हैं। एक अगर कोरोना है तो वो सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस में ही आएगा, मतलब हद है, दिस इज़ टू मच। लेकिन चलो सही है, किसी का पूरा दिमाग लगा है, किसी ने सोचा है कि जब तक बंद रहेगा इंडिया तभी तक तो गुलाम रहेगा इंडिया। अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में ये वाली एजुकेशन अगर बच्चे को दे दी जाएगी, बच्चे को ये समझा दिया जाएगा, साइंस उसको पढ़ा दी जाएगी, और अगर बच्चा पढ़ गया तो फिर राज किसके ऊपर करेंगे? देखिए, मैं किसी टिपिकल एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा, कांग्रेस, आप या इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जनता तो जनता है, फुटबॉल है। अगर राम राज्य आएगा तो जनता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और अगर ये कोरोना का राज्य आएगा तो इसका चीर हरण होगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है, वो राज ऐसा था, ये राज ऐसा है, भाई गंगाधर ही शक्तिमान है। हर किसी का अपना फंडा है, एक ही काम है, जनता है, इसका खून चूसो, दैट्स इट। अब इतने सारे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, या सारा जो करना होता है वो कोई और करता है, भरना होता है, ये मिडिल फैमिलीज होती हैं तो उनको भरना होता है। अभी नेता लोगों की अगर मैं बात करूं, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, 2, 4, 6 महीने और बंद रह जाएंगे, नेताओं को किसी को कोई फ़र्क थोड़े पड़ता है, इनके कौन से बच्चे ख़राब होने हैं। लेकिन उन लोगों को पता चलेगा जिनके यहाँ बच्चे हैं, स्कूल को पता चलेगा, जो हम लोग अपनी 1-2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते हैं, और स्कूल में 600, 700, 1000, 2000, 5000 बच्चा होता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो इतने सारे लोगों के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चला था, आज उसके क्या हालात हैं। यहाँ पर कहते हैं कि स्कूल्स बंद रहेंगे, ऑनलाइन स्टडीज़ होंगी। ऑनलाइन पढ़ाई में रिजल्ट कहाँ आता है भाई? बिल्कुल। जो बच्चा ऑफलाइन बैठ करके पढ़ने में इच्छुक नहीं था, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा? ऑनलाइन भी सर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऑफलाइन रैलियाँ, ऐसा क्यों? यही तो फंडा है। जिस दिन जनता को ये बात समझ आ गई, उस दिन तो सारी बात बन जाएंगी। और लोग चाहते हैं कि जनता ये ना समझे, ये इनको डर दिखा करके घरों तक कैद कर दिया जाए, ताकि इनके जो अपने बिजनेस हैं, अपने जो फंड हैं, वो पूरे होते रहें। और एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, अपने इंस्टीट्यूट में एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए मैंने एक एडवर्टीज़मेंट दे दी, और लगभग 250 के अराउंड मुझे रिज्यूम्स मिले। लेकिन यू वोंट बिलीव कि एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसको सेलेक्ट कर लिया जाए। हालांकि उन्होंने BA, MA, MPhil तक कर रखा था, लेकिन जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उनके हैंड्स थे लाइक इस तरीके से, वो शिवरिंग कर रहे थे, वो ट्रैम्बलिंग कर रहे थे। जब मैंने पूछा कि व्हाट इज़ दिस, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा हेजिटेशन है, नॉलेज तो आपके दिमाग में है, व्हेन इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग दैट नॉलेज ऑन टू योर टंग, उस टाइम आपके पैर कांपते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है। जब मैंने उन लोगों से पूछे कि क्या सैलरी की आप उम्मीद रखते हो, तो आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी आदमी ने मुझसे 15,000 से ऊपर किसी ने पैसा नहीं मांगा। एक जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जिसने एज एन एवरेज की अगर मैं बात करूँ, BA, MA, MPhil जिसने करी है, एज एन एवरेज वो 20,000 रुपये कमाता है। जिसने अपनी लाइफ के सबसे आप बेस्ट 15 साल दिए हैं, 15 से 20 साल पढ़ाई करी है, 5 से 10 लाख रुपया कभी फ़ी के नाम पर, टाई बेल्ट के नाम पर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस के नाम पर, एनुअल चार्जेस के नाम पर जिसने लगाए हैं, वो 15 से 20,000 रुपये कमाता है, मांगता है अगर कहीं ना कहीं बोलूँ तो। एक ऐसा अनपढ़ आदमी जो अपनी लाइफ में कभी स्कूल नहीं गया, जिसने 10 से 15 साल वेस्ट नहीं करे हैं, 5 से 10 लाख रुपया उसने बर्बाद नहीं करा है, वो यहाँ केले की रेडी लगाता है और पूरे दिन के खर्च निकाल कर एक दिन के 1,000 रुपये कमाता है। महीने के 30,000 हो गए। बिल्कुल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर दम हो।
बच्चे को सिर्फ जॉब करना, एक नौकर बनना ना सिखाया जाए, उसको मालिक कैसे बनना है ये सिखाया जाए, अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है, ये स्किल्स भी उसकी डेवलप करवाई जानी चाहिए। पुराने टाइम में गुरुकुल हुआ करते, आज हद है आई थिंक सो 37 के आसपास पूरे इंडिया में गुरुकुल हैं। हाँ जी। बच्चा 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई करता है, बाकी जो आवर्स हैं वो अपने घर पर बिताता है। तो बच्चे के स्किल्स को डेवलप कौन करेगा? माँ बाप पैसा लगा सकता है, माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजता है ताकि उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, और स्कूल में बच्चा रुका है सिर्फ 6 घंटे, बाकी टाइम वो अपने घर पे है। तो बच्चे के स्किल्स को डेवलप कौन करवाएगा? बच्चे को क्यों ना हम छोटी क्लासेस से ही उसकी क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर एक स्पेशलिटी होती है। हाँ जी। उसके उस गुण को पहचान कर उसी डायरेक्शन के अंदर अगर हम लोग काम करेंगे, अगर बच्चे की दिशा सही है तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये काम किया जा सकता है अगर स्किल्स को डेवलप करवा दिया जाए बच्चे का, जो उसका करिकुलर है, जो उसका सिलेबस है, उसके अलावा भी अगर बच्चे को कुछ करवाया जाए तो आई थिंक सो ये बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सर, इंडिया के बच्चे पढ़ लिख अच्छा लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में सिर्फ ये बात होती है कि हमें बाहर जाना है, कमाई के लिए बाहर जाना, अच्छी खासी कमाई है, वहाँ से कमा के घर वालों को अच्छा पैसा देंगे। क्यों? ये हमारे इंडिया में तो भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, देखिएगा, अगर 90% वालों से आप पकोड़े तलवाओगे और जिसके माइनस में मार्क्स हैं उनको आप प्रोफेसर बनाओगे, तो जो लोग हैं वो तो बाहर ही जाएंगे। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है कि रिजर्वेशन। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट, फैक्ट इज़ फैक्ट। एक बच्चा जो 88,000 पे करता है, एक बच्चा जो 8,000 पे करता है, 88,000 जिसने पे करा है उसका 90+ उसका स्कोर आया है, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं है। जिसने 8,000 पे करा है उसका माइनस में स्कोर आया है और फिर भी वो एक अच्छी जॉब उसको मिल गई है। ये भेदभाव क्यों? देखिएगा, रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट दो जगह को तो आप लोग बख्श दो। पहला है आपका शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। एक ऐसा डॉक्टर जिसने जो अच्छे मार्क्स जिसने नहीं लिए, अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन वो डॉक्टर बन गया है, तो वो इलाज कैसे करेगा? अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि बिहार के किसी हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे वो मर गए थे। हाँ जी। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप ये रिजर्वेशन हटा दो तो मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। सर, एक बात जो हर बार माइंड में आती है, एक आम व्यक्ति, आम स्टूडेंट्स, उसके ऊपर एक FIR दर्ज हो जाती है, उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर वही FIR किसी नेता पर या किसी मंत्री पर हो जाती है तो उसको दोबारा से टिकट दे दी जाती है और उसको उम्मीदवार बना जाता है और मंत्री भी चुना जाता है। ऐसा क्यों? विकी भाई पहले बोला करता है अगर पाप अपने काटने हैं तो गंगा में डुबकी लगा लो। आजकल बोला जाता है कि अगर आपको अपने पाप काटने हैं तो इस पार्टी को ज्वाइन कर लो। वही भ्रष्ट लोग, वही करप्ट पीपल जो जब वो दूसरी पार्टी में थे तो वो करप्ट थे, और जैसे उन्होंने पार्टी चेंज करी तो वो दूध के धुले हुए हो गए। एक जो नेता होता है, जितनी बार FIR उसके ऊपर दर्ज होती हैं उसको एक और स्टार लग जाता है। एक आम बच्चा जिसके ऊपर अगर एक भी FIR हो गई है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। एक 5 किलोमीटर की दौड़, एक छोटी सी अगर मैं नौकरी की बात करूं, 5 किलोमीटर की दौड़ ज़रूरी होती है, लेकिन एक ऐसा आदमी जो फिजिकली फिट नहीं है उसको आप डिफेंस मिनिस्टर बना देते हो। एक नेता जब जेल में रहता है तो वो चुनाव लड़ लेता है, लेकिन अगर आप जेल में हैं तो आप वोट नहीं डाल सकते। मतलब कि ये बात कभी समझ नहीं आई। हालांकि सोचते हैं कि अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन करा तो इसका जवाब क्या देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट्स की उनमें ज़रूरत है। हाँ, कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं जो गए थे पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए, लेकिन या तो इस कुर्सी में कुछ झोल है, जो कुर्सी पे बैठता है वो ही खुद ही उनके जैसा हो जाता है, या कुछ चेंज की ज़रूरत है। लाइक आजकल कोई सुनने में आया था कि कोई शक्ति प्रदर्शन करना है, कोई डॉक्टर साहब हैं अपने, और उन्होंने जैसे अभी पोल खोल अभियान एक शुरू करा है वैक्सीन को लेकर के, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ये बंद हैं इनको लेकर के। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होगा, कितना दम है, क्या रहेगा, देखते हैं। सर, 3 साल से हम ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। इस चीज़ का जो ये कोरोना महामारी आई हुई है, वैक्सीन लगा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद है, इनका स्कूल वालों पे क्या असर पड़ेगा? स्कूल बंद किए जा रहे हैं।
सबसे पहली चीज़ तो मैं बीइंग अ ट्रेनर मैं अपने से लेकर के चलता हूँ कि ये जो 2-3 साल से बंद पड़ा है इसका असर आप देखिएगा। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और खुददारी रग रग में भरी पड़ी है। एक ऐसा तबका जो कैपेबल है उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा तबका जिसको गरीब समझकर दे दिया जाता है, लेकिन बीच में फंसा तो कौन? एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर खुददारी उसकी नस नस में भरी पड़ी है और बचपन से जिसको बताया गया कि हमें अपना कमा कर खाना है। हम लोग ना तो अपना कोई स्टोल लगा सकते हैं, ना ही कोई चीज़ें बेच सकते हैं, और ऊपर से हम लोग टीचर हैं तो टीचिंग के अलावा कोई दूसरी चीज़ हमें आती भी नहीं है, और हमारा जो अंतरात्मा है वो हमें अलाउ भी नहीं करती है। तो देखिएगा, हम लोग भी अभी वेट कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हालात बुरे हैं, अच्छे से तैयार होना पड़ता है। सुबह से शाम तक हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे हम लोग सही हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन वही बात है, वही हालात हैं, ना ही रो सकते हैं ना ही किसी को बोल सकते हैं। तो ये अपनी खुददारी है कि मांगने के लिए एक आजकल वो कार्ड्स वगैरह हैं कि ऐसा कार्ड बना लिया जाए तो आपको ये फ्री मिल जाएगा। वाई शुड वी? कोई कहता है कि 15 लाख मिलेंगे, कोई कहता है कि 6,000 रुपये महीना मिलेगा। क्यों? आर वी बेगर्स? जी नहीं, हम लोगों को खाना कमाना आता है, हम लोगों को काम करना आता है। आप ऐसे रोज़गार पैदा करिए, ऐसे संसाधन बनाइए कि आप लोगों को हमें फ्री ना देना पड़े। हमें नहीं ज़रूरत किसी के 15 लाख की, हमें नहीं ज़रूरत किसी के 6,000 रुपये मंथली, हमें नहीं चाहिए। हम लोग कैपेबल हैं, काम कर सकते हैं, हम खाएंगे, अपना कमाएंगे, दैट्स इट। सर, जो हरियाणा पूरे इंडिया में नंबर 1 है बेरोजगारी के मामले में, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर होने के नाते आपके क्या विचार रहेंगे इस बात पर? देखिए अभी कि भाई, सबसे पहले तो रोज़गार और बेरोज़गारी की अगर मैं बात करूं, पहले के टाइम में जैसे मैंने बताया गुरुकुल थे, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करवाई जाती थी। आज के टाइम पर सिलेबस ऐसा हो गया है कि स्कूलों में अपना सिलेबस भी पूरा नहीं होता है, तो स्किल्स डेवलपमेंट वो लोग कहाँ से करवाएंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र नहीं आती हैं तो वो आप बनाइए। हम लोग बचपन से सिर्फ एक टिपिकल सिलेबस को रट लेते हैं, हर साल उस सिलेबस को चेंज भी कर देते हैं, लेकिन जब इतने सालों से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है तो 2-3 चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अमेरिका में कभी सिलेबस नहीं चेंज होता है। एक क्लास में बच्चे ने पढ़ा तो वो किताबें हैं, पहले जब हम लोग पढ़ा करते हम भी ऐसे ही किया करते। एक हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनकी बुक्स हम लोग लिया करते, सिलेबस तो वही रहा करता। और अगर बच्चे को उसके सिलेबस के साथ में उसके स्किल्स को डेवलप करवा दिया जाए, जैसे एक बार मेरे पास आ गया एक बंदा जॉब के लिए, और मैंने पूछा भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो उसने कहा जी बीए कर रखी है। मैंने कहा क्या कर लोगे? देन ही सेड कि कुछ भी करवा लो सर, बीए कर रहा हूँ मैं तो कर दूंगा। मैंने कहा भाई रिसेप्शन का जॉब कर लोगे? उसने कहा जी इंग्लिश तो नहीं बोलनी आती। फिर मैंने पूछा भाई ऑफिस बॉय बन जाओगे? बोले नहीं जी। मैंने कहा भाई साफ़ सफाई कर लोगे? बोला नहीं जी। मैं कहा भाई वॉशिंग का काम आता है, वॉशिंग कर लोगे? बोले नहीं जी। मैंने कहा भाई रिपेयरिंग का काम आता है, एसी रिपेयर कर लोगे? नहीं सर। बाइक रिपेयर कर लोगे? नहीं सर। मैं कहा ड्राइविंग कर लोगे? नहीं सर, बीए कर रखी है, नहीं करूँगा। मैं कहा बेटा गार्डनिंग कर लोगे? बोले नहीं सर। मैं कहा प्रेस वगैरह ठीक कर लोगे? नहीं सर। इस्त्री वगैरह कर लोगे? नहीं सर। मैं कहा फिर करेगा क्या? उसने फिर मुझसे बोला कि सर बीए कर रखी है, कुछ भी करवा लीजिए। तो जब तक स्किल्स आप डेवलप नहीं करवाओगे, ये बेरोजगारी ऐसे ही रहेगी। तो सर ये स्किल से डेवलप कैसे होएगी, इस बात को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार के हालात है, हर व्यक्ति बुरी कंडीशन से गुजर रहा है। क्योंकि पिछले सन 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में जो लोगों ने कमाया हुआ था वो बैठ के खा लिया था, लेकिन कमाने का साधन दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिएगा, कहते हैं कि जिसके सर पर पड़ती है उसी को एहसास होता है। हम क्यों किसी के भरोसे बैठे हैं कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी? सरकार कोई भी आएगी भाई, वो अपना काम करेगी। हमें अपनी फैमिली का देखना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है किसी की वेट मत करो। काम बहुत सारे हैं, कितने काम अभी मैंने आपको गिनवाए, और ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपका बिज़नेस था या जो आप जॉब करते थे, क्योंकि कोई भी स्कूल बच्चों को ये नहीं सिखाता है। हमारे यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि हाउ टू बी योर ओन बॉस,
वो कहते हैं BA कर लो, MA कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, आपको इतने हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। जब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर 10, 12, 15 हज़ार रुपये की नौकरी आपको करनी है तो फिर पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। जैसा मैंने बताया, अगर आपने केले भी बेचे तो भी एक दिन का 1000 रुपया निकला आपका, मंथली आपका 30,000 हो गया। तो कुछ ऐसा करना है कि आपको जॉब नहीं करनी है, यानी कि आप अपना 120% देते हो और अपने घर जाने के लिए भी किसी और की परमिशन की आपको ज़रूरत होती है। वाई डोंट यू बी योर ओन मास्टर? आप अपना बिजनेस शुरू करिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, यानी कि बड़ा तो होता ही है सारे काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप एक स्टेप तो लीजिए। बस हमारे अंदर जो कमी है वो कॉन्फिडेंस की कमी है। हम लोग सोचते हैं कि अगर 1-2 महीना मेरी सैलरी नहीं आई तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, आप लोग अपना स्टेप लो, अपना काम शुरू करो। कोई भी काम शुरू करो, नहीं आता है कितना टाइम लगेगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाएगा मैक्सिमम। और ऊपर से यूट्यूब का ज़माना है तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती हैं। किसी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी तो आप लीजिए ना, किसने मना करा है? कोई भी काम करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एक पैशन की ज़रूरत होती है। दैट्स इट। इसको अपना जुनून बनाइए और आप देखिए, करते जाइए। सर, एक नारा चला हुआ था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हर चीज़ बंद है। आप कह रहे हो कि घर भी देखना है, अपने मुकाम पर खड़ा भी होना है, मतलब स्किल्स डेवलप करनी है। ये सब कैसे हो पाएगा जब सब कुछ बंद रहेगा? स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहेगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जब स्कूल्स खुले थे तब हमने कितना मेहनत करा था, ये फैक्ट है। अगर मेरे हिसाब से व्हाट आई पर्सनली थिंक कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा, बच्चा कैसे बच्चे का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। वो जब अपने एज के बच्चों में जाता है तो उसका IQ बढ़ता है, चीज़ों के बारे में वो सर्च करता है। अगर उसको घर में ही कैद कर दिया जाएगा तो उसका जो IQ लेवल है वो बिल्कुल डाउन आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आज की ज़रूरत है वो है कि बच्चे का स्कूल जाना बड़ा ज़रूरी है। मैं खुद के बच्चे की बात करता हूँ, मैं किसी और के बच्चे की बात नहीं करता हूँ। तो जो उसका लेवल हुआ करता, सिर्फ 2 साल वो घर में अभी बैठा था और 2 साल के बाद उसके जो हालात हैं वो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बीइंग अ टीचर आई शुड नॉट से लाइक दिस, लेकिन ये दयनीय है। चलो ठीक है, मैं तो टीचर हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो लोग टीचर नहीं हैं, जो माँ बाप अनपढ़ हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? बच्चों को आप बाहर नहीं भेज रहे हैं और बाहर से कोई आदमी आकर के आपके घर में पढ़ा नहीं सकता है। कोरोना है जी, लॉकडाउन लगा पड़ा है जी। भाई बच्चा किसका ख़राब हो रहा है? हमारा ख़राब हो रहा है। भविष्य किसका ख़राब हो रहा है? हमारा हो रहा है। पहली बात तो ये लॉकडाउन साल 6 महीने और चले, 2 साल चले, 5 साल चले, नेता लोगों को कोई फ़र्क थोड़े पड़ेगा। बिल्कुल। स्कूल बंद पड़े हैं, हाँ जी, किसको फ़र्क पड़ेगा? या तो स्कूल मालिक को फ़र्क पड़ेगा। हम लोगों ने अपने 7 पीढ़ियों का भविष्य ले जा करके उनके हाथों में सौंप दिया, एंड अनडाउटेडली वो लोग इतना मेहनत करते हैं। अगर आप देखें, एक स्कूल ओनर है जिसके यहाँ इतनी सारी बसें खड़ी हैं। हाँ जी। चलो जी, लॉकडाउन है, मान लिया सारी चीज़ें बंद हैं, उनके इंश्योरेंस तो उनको खड़ी का भरना पड़ेगा। फैक्ट है, कितने सारे खर्चे होते हैं, बिजली का कितना बिल आता है। बिल्कुल। वो लोग कितने सारे लोगों को बगैर फ़ी के, क्योंकि आप लोगों ने तो बोल दिया कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक कोई फ़ी नहीं है। माँ बाप भी बोल देते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं गया तो भाई फ़ी किस लिए। लेकिन जो आदमी इतने सारे लोगों का पेट पाल रहा है वो कहाँ से भरेगा पैसे? तो जितना जल्दी हो सके, व्हाट आई थिंक कि स्कूल्स हमें शुरू करने चाहिए। वो इसलिए नहीं कि हमारी अपनी ज़रूरत है, ये हमारे समाज की ज़रूरत है, क्योंकि जो समाज है वो लोगों से ही बनता है। और जो हमारे कल का जो हमारा भविष्य है वो तो अंधकार में होता जा रहा है भाई। तो एज सुन एज पॉसिबल, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट लगाइए आप, या मेरा सजेशन लगाइए कि हमें स्कूल्स, कॉलेजेस, ये चीज़ें खोलनी चाहिए। क्योंकि जब इतने सारे हमारे 50% कैपेसिटी के साथ में आपने बाज़ार, मार्केट्स खोल दिए हैं, आपने मॉल्स खोल दिए हैं, तो स्कूल क्यों नहीं? स्कूल भी खुलना चाहिए। तो सर, अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद पे करना चाहूँगा कि एक छोटे सी शख्स से मुलाकात करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और ये जो अच्छी चीज़ें आप समाज को परोसोगे, देखिएगा मैं तो उतना कैपेबल नहीं हूँ, इतना दम नहीं है कि मैं पता नहीं क्या सिखा दूँ समाज को। हम लोग अभी काफ़ी छोटे हैं और अभी दुनियादारी देखनी बाकी है। लेकिन आप लोग विभिन्न पर्सनालिटीज़ से जो लोगों को रूबरू करवाते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, कहते हैं कि
आपको 1000 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 2-3 एक्सपीरियंस्ड आदमी को आप 5-10 मिनट के लिए सुन लो तो इतना अच्छा काम जो अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल कर रहा है, तो आपको भी भविष्य के लिए मंगल कामनाएं और जस्ट कीप इट अप। और मेरी तरफ से शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपके काम की बात इस वीडियो में बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।